सभी को सादर नमस्कार। जैसा कि सभी को पता है कि हम यहाँ पर सामान्य हिंदी कवर कर रहे हैं। सामान्य हिंदी आपके हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आती है। अभी AMRS में भी 10 नंबर की आपकी सामान्य हिंदी आएगी टायर 1 में। तो उसी से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक रहेगा पर्यायवाची और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बिना देर किए हम अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्यायवाची शब्द की परिभाषा। समान अर्थ या भाव रखने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। क्या क्या? सबसे पहले दे रखा है तालाब में मछली तैर रही है, फिर सरोवर में मछली तैर रही है और जलाशय में मछली तैर रही है। ऊपर दिए गए तीनों ही वाक्यों के अर्थ एक जैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिन अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है उनका मतलब एक ही है, यानी कि तालाब, सरोवर और जलाशय जो शब्द है उनका अगर हम अर्थ देखें तो वो एक ही है। तो ऐसे ही समान अर्थ और भाव रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थक शब्द भी कहते हैं। अब हम कुछ समानार्थी शब्द पढ़ते हैं। जैसे घर का हो जाएगा गृह, धाम, आवास, आलय। नदी का हो जाएगा सरिता, तरंगिणी, तटीनी। पानी का जल, नीर, सलील, अम्बु, तोय। आँख का नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन। तालाब का क्या क्या हो जाएगा भाई? सर, सरोवर, जलाशय आपको पता ही है, एक हो जाएगा तड़ाग। पहाड़ के पर्वत, गिरी, सैल, भूधर, अचल, नग। आनंद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी। सिंह का हो जाएगा शेर, वनराज, केसरी, मृगराज। मित्र, सखा, दोस्त, सहचर, मीत। पृथ्वी का हो जाएगा भू, भूमि, धरा, वसुधा, अवनी। अब इनमें से ना कुछ तो कॉमन होते हैं जो हम सभी को बार बार पढ़ते हैं तो याद रह जाते हैं। कुछ एक होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। और हमारी परीक्षा में इनमें से क्वेश्चन किस टाइप का आता है, इनमें से प्रश्न हमारा इसी तरीके से आता है कि भाई आप लोग क्या करें कि निम्न में से घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। तो आपको 2-3 पता होगा तो आप एक ऑप्शन जो है उसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि चूज कर सकते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन है जो घर का पर्यायवाची नहीं होगा। आगे कुछ और पर्यायवाची हैं, हम पढ़ते हैं। इच्छा का हो जाएगा आपका कामना, चाह, अभिलाषा। चंद्रमा का है सोम, शशि, चंद्र, चांद। हाथी का हो जाएगा गज, कुंजर, हस्ती, मतंग। घमंड का गर्व, अहंकार, अभिमान। ग्राम का क्या क्या है? गांव, देहात, खेड़ा, पिंड। वृक्ष का हो जाएगा विटप, त्रु, पेड़, पादप। स्त्री का महिला, नारी, कामिनी। ईश्वर के पर्यायवाची क्या है? भगवान, प्रभु, देव, स्वामी, परमात्मा। लक्ष्मी के लिए हमारे हो जाते हैं पद्मा, कमला, श्री, हरि, प्रिया। वायु के हो जाएंगे हमारे हवा, पवन, समीर, अनिल, वात। गणेश के पर्यायवाची हो जाएंगे विनायक, गणपति, लंबोदर, एकदंत। आग के हैं अग्नि, पावक, ज्वाला। घोड़ा के पर्यायवाची हैं अश्व, तुरंग, है, घटक। दिन के पर्यायवाची सभी को पता है दिवस, वार, दिवा। सोना के पर्यायवाची भी सब जानते हैं स्वर्ण, कनक, कंचन। अब कनक जो है वो गेहूं को भी बोलते हैं, तो एक गेहूं का भी पर्यायवाची है। शरीर के हो जाते हैं तन,
काया, गात, देह। सत्य के पर्यायवाची शब्द हैं सच, हकीकत, स्तव, साच। पुस्तक के पर्यायवाची शब्द हैं किताब, ग्रंथ, पोथी, रचना। असत्य के हैं गलत, झूठ, मिथ्या, अनर्थ। इंद्र के हैं सुरेंद्र, देवराज, सुरेश, देव। अब चाहे तो इनको हम पर्सन की तरह दे सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वीडियो बनता है और टॉपिक जो है वो थोड़ा कवर होता है, इसलिए मैंने आपको सीधे सीधे ये दे दिए हैं। आप इनको नोट करें और याद करें। 2 बार पढ़ने से भी हम इनको बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। ये थे हमारे कुछ पर्यायवाची शब्द। अब इसी प्रकार हम आगे बात करेंगे कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सारे ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में 1% पर्यायवाची शब्द का और 1% अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में से आता ही है, तो ध्यान से पढ़ें। अब जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यूज होते हैं, ये होते ही क्यों है, करते क्यों हैं? तो देखो, हमारे जो भाषा होती है उसको हमें प्रभावशाली, सुंदर और रोचक बनाना होता है, इसलिए हम 2 या 2 से अधिक शब्दों के लिए कभी कभी एक अभिव्यक्ति का यूज कर लेते हैं। इसी तरह हमारे 2 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बने। जैसे जो कभी न मरे वो अमर होता है, तो वाक्य में अगर हम इस टाइप से लिखेंगे कि वो कभी नहीं मरे, तो उसकी इतनी सुंदरता और इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना एक अमर शब्द लिखने से पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे, लगभग 50 आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दे रखे हैं। पढ़ना शुरू करते हैं हम। अनुकरण करने योग्य, तो उसके लिए एक शब्द यूज हो जाएगा अनुकरणीय। अपने आप पर बीती, आप बीती। अच्छे कुल में पैदा हुआ, कुलीन। आसमान में घूमने वाला, नभचर। अब आसमान का पर्यायवाची शब्द है नभ, तो आसमान में घूमने वाले के लिए एक शब्द लगा दिया, नभचर। अगला है आलोचना करने वाला, आलोचक। आकाश चूमने वाला, गगनचुंबी। अब देखो, आसमान के और पर्यायवाची शब्द आ गए, जैसे आकाश और गगन। तो इस प्रकार थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे हम, ताकि हमारा कोई भी पर्सन छूटे ना। इतिहास का ज्ञाता, इतिहासज्ञ। इतिहास से पूर्व का, प्राग ऐतिहासिक। ऊपरी, तड़क भड़क, आडंबर। जनरल भाषा में भी हम बहुत यूज करते हैं कि ये आडंबर अच्छे नहीं है, यानी कि ऊपरी दिखावा अच्छा नहीं है। कम खाने वाला, अल्पाहारी। कंठ तक डूबा, आकंठ। किसी विषय का, विद्वान, पारंगत। जिसमें से एक को चुनना हो, वैकल्पिक, जैसे वैकल्पिक ही हमारे क्वेश्चन आते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकरित। तो ये थे हमारे एक शब्दों के लिए अनेक शब्द। ये हमारे DSSB, NBS, KVS, EMRS, UPLT ग्रेड आदि बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जो हमारी सामान्य हिंदी के 10% आते हैं, उनमें पूछे जाते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। आगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं। अगला हमारा है, जिस धरती पर कुछ पैदा न हो उसे क्या कहते हैं, बंजर। जिसे भेदा न जा सके उसे क्या कहते हैं भाई, अभेद। जिस पर अभियोग लगाया हो, अभियुक्त। जिसकी समाज में इज्जत हो, प्रतिष्ठित। जिसके नीचे रेखा खींची हो, रेखांकित। जिसका वर्णन न हो सके, अवर्णनीय। जिसकी चर्चा बहुत होती हो, बहुचर्चित। जिसकी कोई उपमा न हो, तुलना न हो, अनुपम।
जिसे सब मान लें सर्वसम्मत, जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण, जिससे घृणा की जाए घृणित, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो हतोत्साहित, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जिसे पराजित न किया जा सके अपराजय, जिसे कभी बुढ़ापा न आए अजर, जो धन का दुरुपयोग करे अपव्ययी, जो कम बोलता हो अल्पभाषी, जो अधिक बोलता हो वाचाल, जो बहुत समय तक रहे चिरस्थायी, जो मुसीबत सहन कर चुका हो भुगतभोगी, जो दिखावे के लिए कहा जाए औपचारिक, जो कोष्टक में लिखा जाए कोष्ठांकित, जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो आँखों के सामने न हो प्रोक्ष, जो कहा जा सके कथन या कथनीय, जो कहा न जा सके वो अकथनीय। आगे चलते हैं हमारे और पर्यायवाची और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं। जो सगा भाई हो सहोदर, जो पढ़ाने गया हो अपठित, जो दूसरों के सहारे जी रहा हो परोपजीवी, जो पढ़ा जा सके पठनीय, जो पढ़ा न जा सके अपठनीय, जो बातें कही नहीं गई अनकही, जो हमेशा रहे शाश्वत, जो सबको एक समान देखे समदर्शी, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, जो नियम के अनुसार हो नियमित। तो यहाँ पर हमने 50 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े और उसके साथ ही हमने कुछ पर्यायवाची शब्द भी पढ़े। कुछ पर्यायवाची शब्द और देख लेते हैं। जैसे अग्नि का हमने देखा था, उसके अलावा यहाँ पे और दे रखे हैं आग पावक ज्वाला अनल। जल का हो जाएगा पानी वारी नीर तोय। पृथ्वी का धरती वसुंधरा क्षिति मही। आकाश का गगन नभ अंबर व्योम आसमान। वायु का पवन समीर अनिल मारुत हवा। चंद्रमा का शशि सोम राकेश हिमांशु। सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं आदित्य भानु दिनकर दिवाकर। राजा के पर्यायवाची शब्द है नृप भूप नरेश महीपति। विद्या के हैं शिक्षा ज्ञान शिक्षा विद्या अभ्यास। यहाँ पर शिक्षा भाई 2 बार लिख दिया है गलती से। जल्दी के हो जाएंगे शीघ्र त्वरित द्रुत फौरन। धन के हो जाते हैं हमारे पास संपत्ति ऐश्वर्य संपदा वैभव। विभव नहीं वैभव करो इसको। मित्र के हो जाएंगे दोस्त सखा यार बंधु। शत्रु के हैं बैरी विरोधी अरि दुश्मन। बालक के हैं बच्चा शिशु कुमार ललित। वन के हैं जंगल अभयारण्य कानन निकुंज। घर के अभी हमने देखे थे, उसमें एक आधा नया है जैसे आवास निवास गृह सदन। नदी के हो जाएंगे सरिता तटीनी जलधारा तरंगिणी। आगे चलते हैं सागर। सागर के हो जाएंगे हमारे पर्यायवाची शब्द समुद्र वारिधि रत्नाकर सिंधु। मनुष्य के हो जाएंगे आदमी नर प्राणी इंसान। हृदय के हो जाते हैं जैसे दिल अंतर मन चित्त आदि। तो अब एक आधे आपको पर्सन दिखा देते हैं कि भाई अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के पर्सन और पर्यायवाची शब्द के पर्सन किस प्रकार आते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी एक प्रश्न पत्र में किस प्रकार से हमारे पर्सन पूछे गए हैं। ये देखिए यहाँ पर एक पूछा गया है जो बहुत जानता हो। वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा बताओ भाई क्या होगा। बहुव्यक्ति। यहाँ पर आपको देखो बहुत सारे पर्सन पूछे गए हैं। अभी हमने जैसे लास्ट टॉपिक कवर किया था उसके हिसाब से ये पर्सन पूछ रखा है। जैसे प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा वाक्य में किस काल से संबंधित है। तो ये तो हमें पता है कि भाई ये भूतकाल से है।
लेकिन यहाँ पर जैसे हमें अच्छी तरह से नहीं पता कि भाई पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो यह हमारा संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन दे रखा है, जैसे इस वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ये आपके हिंदी के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। और जैसे आँख का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची शब्द से ये क्वेश्चन बन रहा है आपका कि भाई आँख का पर्यायवाची बताइए। तो अगर आपको पता होगा तो ही आप यहाँ पर निशान लगा पाएंगे कि भाई क्या होगा। जैसे चक्षु होता है, लोचन होता है, दृग होता है, चपला नहीं होता। तो आपको कुछ पता होगा, पढ़ोगे तभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं हमारे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी सामान्य हिंदी की तैयारी को मजबूत करें। धन्यवाद।